वैसे यहाँ सब कुशल तो है ना? जी हाँ। आपने ये कैसे जान लिया ताजश्री कि मुझे इस समय आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ी है? मैं अकेला बैठा हुआ था। मुझे लगा कि माताश्री सामने खड़ी हैं और कह रही हैं कि पुत्र विदुर के पास जाओ। यहां आया तो पता चला कि तुम्हें धृतराष्ट्र ने बुला भेजा है। विदुर होने के कारण जितना विवश मैं आज अपने आप को पा रहा हूं, उतना विवश मैंने अपने आप को पहले कभी नहीं पाया। ऐसा क्या कह दिया ज्येष्ठ श्री ने? तुमसे कितनी बार कहूं कि उन्हें ज्येष्ठ श्री नहीं महाराज कहा करो। क्यों? धृतराष्ट्र तुम्हारा ज्येष्ठ है, तुम उसे यही कहा करो। और अब इसके प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ऐसा क्या कह दिया इसके ज्येष्ठ श्री ने? महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि मैं उनका दूत बनकर हस्तिनापुर के विनाश को आमंत्रित करने इंद्रप्रस्थ चला जाऊं। क्या शकुनी ने फिर कोई चाल चल दी? यह उनकी अंतिम चाल है ताजश्री, और मेरे पास या मेरी नीति के पास उनकी इस चाल की कोई काट नहीं है, क्योंकि मैं किसी क्षत्रिय को दूत का आमंत्रण स्वीकार करने से रोक तो नहीं सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि नीतियों के आधार बदलने के दिन आ गए। व्यक्ति की भांति नीति की भी एक आयु होती है ताजश्री। यह ज्ञान तो मुझे आज ही मिला। परंतु क्या प्रतिज्ञा की भी कोई आयु होती है विदुर? होती है ताजश्री। प्रतिज्ञा की आयु वही होती है जो प्रतिज्ञा करने वाले की होती है। परंतु मैंने हस्तिनापुर सिंहासन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की थी विदुर। नहीं ताजश्री, आपने हस्तिनापुर को साक्षी मानकर यह भी कहा था कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर जो भी बैठेगा उसमें आप अपने ही पिताश्री की छवि देखेंगे। हां, मैंने यही कहा था, मैंने यही कहा था। परंतु तुम्हारे कंधे पर तो विदुर किसी प्रतिज्ञा का बोझ नहीं है ना। तुम धृतराष्ट्र का संदेश युधिष्ठिर के पास ले जाकर यह कहना, नहीं कहना नहीं, आदेश देना कि वो दूत के इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दे। मैं हस्तिनापुर का दूत बनकर जा रहा हूं। मैं मंत्री की मर्यादा को भंग नहीं कर सकता ताजश्री। हस्तिनापुर का दुर्भाग्य यही है विदुर के, जो उसके शुभ चिंतक हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वो सभी मर्यादा की किसी न किसी डोर में बंधे हुए हैं और विवश हैं। समझ में नहीं आता कि संकट की घड़ी में ये नगरी सहायता के लिए किसकी ओर देखेगी। अब समझ में आ रहा है कि माताश्री ने मुझे तुम्हारे पास क्यों भेजा। वो ये चाहती थी कि मैं ये देख लूं कि तुम्हारे जैसा खरे बोल बोलने वाला विदुर भी विवश हो सकता है। लगता है कि हम होनी को अनहोनी नहीं कर पाएंगे विदुर। और मेरा दुर्भाग्य यह है कि यदि युद्ध हुआ तो मैं शकुनी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। भगवान, क्या मेरे भाग्य में यह अपमान भी लिखा हुआ है?